इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 55 में हम हैं और इस समय स्क्रीन के अंदर वीर सावरकर प्ले हो रही है और वीर सावरकर को रिप्रेजेंट करने के लिए अंकिता लोखंडे हमारे साथ हैं। अंकिता, नमस्ते बहुत 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 खास पल है ये जी। कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पूरी दुनिया से फिल्मों के चाहने वाले बेहतरीन क्रिटिक्स, बेहतरीन मेकर्स यहाँ हैं और स्क्रीनिंग हो रही है। वीर सावरकर ऑफिशियली पहली ओपनिंग हिंदी फिल्म है। यस, तो ये तजुर्बा अपने आप में बहुत खास है। आई थिंक इफ्फी एक ऐसा एक त्योहार है हाँ। जैसे बाहर के देशों में शायद कांस होगा या ऑस्कर होगा। हाँ। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इफ्फी एक ऐसा एक लौता हमारे यहाँ का ऐसा एक ये है इवेंट है जहाँ पे पूरे देश भर की फिल्में दिखाई जाती हैं, अलग अलग रीजन से फिल्म्स आती हैं और आई फील वेरी ग्रेटफुल, आई फील वेरी ऑनर्ड एंड आई फील वेरी thankful that my film सावरकर हमारी फिल्म सावरकर आज ओपनिंग कर रही है और फिल्म अंदर चल रही है। मैं जब आ रही थी तो मेरा खुद का एंट्री सीन था एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैं जब वो देख रही थी तो यू फील प्राउड व्हेन यू वॉच योरसेल्फ, यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ कि क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए वो स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो स्क्रीन भी इम्पोर्टेंट होता है और वो रोल अपने आप में जी, आपने और रणदीप ने जो किया है, जो करिश्मा मिलकर दिखाया है स्क्रीन पर, थैंक यू। उसका असर, मतलब हम अननोन थे, मतलब अगर हमें पता भी थी वो कहानी, तो उस कहानी को उतने इम्पैक्ट के साथ दिखा जी पाना जी वो सिनेमा का ही काम है। जी बिल्कुल। रणदीप का डायरेक्शन, आपका काम, वो तब से अब तक ये सावरकर की एक जर्नी रही है। जी, क्या लगता है और यहाँ तक की जर्नी पहुंच गई, क्या क्या सोचा था कि जब आपने सावरकर के लिए पहली बार वो कहानी सुनी थी और हामी बनी थी? सो मुझे एक्चुअली इतना याद है कि संदीप मेरे पास आए थे। संदीप मेरे बहुत अच्छे दोस्त है जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। हाँ। सो संदीप मेरे पास सावरकर फिल्म लेकर आए और उन्होंने कहा आपको यमुना बाई करना है और मैंने कभी संदीप को मना नहीं किया कभी किसी चीज़ के लिए। आई वॉज वेरी मच रेडी कि हाँ मुझे करना है, लेकिन मुझे जेन्युइनली पता नहीं था कि यमुना बाई कैसी थी, क्या करती थी। ऑफकोर्स वीर सावरकर जी उनके बारे में मैंने बचपन से कहानियां सुनी है, लेकिन उनकी वाइफ कैसी थी पता नहीं था। बट with the help of Sandeep, with the help of Randeep and जो भी हमें गूगल पे बताया जाता है कैरेक्टर वाइज और जितनी रिसर्च की हुई है, क्योंकि R&D किया था फिल्म पे काफी लोगों ने इस पे लिखते टाइम, तो यमुना बाई के बारे में मुझे बहुत सारी चीजें पता चली और मुझे बहुत अच्छा मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो किरदार एक ये वो किरदार एक ऐसा है जो बहुत इम्पैक्ट रखता है वीर सावरकर की लाइफ में। उनकी वाइफ से ज्यादा वो उनकी एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम थी जो शायद जिनकी वजह से सावरकर को बहुत हेल्प मिली टू फाइट फॉर इंडिया एंड टू क्रिएट द हिस्ट्री। दरअसल क्या होता है ना, हमारी हिस्ट्री को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जी हमको जिस तरीके से हिस्ट्री पढ़ाई गई है सावरकर के बारे, हमको तो यमुना बाई के कैरेक्टर के बारे में बताया ही नहीं गया। पता होगा। हमको मालूम नहीं, लोग आम ऑडियंस को नहीं पता है, लोगों को नहीं पता है, और वीर सावरकर को हमेशा एक विलन के तौर पर हम प्रोजेक्ट किया गया। राइट। सो एक सोचने वाली बात है कि उनकी वाइफ के ऊपर क्या गुजरती है उस पूरे प्रोसेस के टाइम पे। और अंकिता, इस तरीके से जो मणिकर्णिका में भी आपका कैरेक्टर जलकरी भाई, और यहाँ पर यमुना बाई, ऐसे कैरेक्टर जो टेक्स्ट बुक में भी जगह नहीं पा पाते। शायद मैं उनके लिए बनी हूँ है ना? शायद आई फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू परफॉर्म झलकरी बाई हो गई या यमुना बाई हो गई। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं खुद नहीं जानती थी इन किरदारों को, सच बताऊं तो, लेकिन जब मेरे हाथ में आए और जब मैंने इनके बारे में पढ़ना चालू किया, सोचना चालू किया, तो आज जब आप ऐसे आपने जब अभी कहा कि आपने वो किरदार किए कि, तो अच्छा लगता है कि मैंने ऐसे कुछ कैरेक्टर्स अपने अपने लाइफ में प्ले कर लिए हैं अब तक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जिनके बारे में मैं शायद लोगों को कुछ बता पाई, क्योंकि शायद लोगों को भी नहीं पता था। तो आई फील ग्रेटफुल फॉर दिस। अंकिता, मुझे पता नहीं कि आपको याद है या नहीं, मैं जी सिने स्टार्स की खोज के टाइम से मैं जी का एंटरटेनमेंट हेड हुआ करता था। और पवित्र रिश्ता से लेते हुए मैं उस जर्नी को देखता दिखाता रहा हूँ। और अब यहाँ पर
और चूंकि मैं दिल्ली में बैठता हूँ तो जी वो हम उतना इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन मैं देखता सब कुछ हूँ। जी द चॉइस ऑफ कैरेक्टर हम्म, always for the small screen, even for the reality show, how graciously you thank presented you, yourself. thank And now you are choosing the characters you. Yes. which nobody dare. हम्म तो ये कुछ माइंडसेट है या बस नेचर है कि जो दे रही है? माइंडसेट नहीं है, बट आई एम वेरी चूजी फॉर माई कैरेक्टर्स। मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही कुछ करने से अच्छा मैं एक बड़ी छोटा रोल करूंगी, लेकिन वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए। और मुझे डेफिनेटली लगता है कि हर किरदार आपके हाथ में होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप 5 मिनट भी अगर स्क्रीन पे आओगे तो वो पकड़ लेगा, ऑडियंस समझ जाता है, ऑडियंस बहुत समझदार होती है। सो मैं उस तरीके से काम करना चाहती हूँ जहाँ जब मैं खुद देखूँ तो मुझे प्राउड। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि डबल खास है, विक्की फौजी फौजी 2। यस हमने तो ट्रेलर देखा है, आपने कुछ और भी देखा होगा, बहुत सारे। आई फील इनसाइट दीजिए हमें। नहीं बहुत। फौजी एक ऐसा शो है जो सब जानते हैं, हाँ। ऑफ कोर्स शाहरुख सर ने उसे किया हुआ है पहला, लेकिन अब जो फौजी आ रहा है वो एक्चुअली एक ऐसा शो है जिसमें आपको इंटरनल फौजीज की लाइफ में क्या होता है, यू नो, हर फौजी की कहानी होती है। और जब वो लड़ रहा होता है तो हमें शायद दिखता है वो बस एक लड़ रहा है, लेकिन हर किसी का अपना एक परिवार है, हर किसी की अपनी कहानी, हर किसी का अपना एक स्ट्रगल है। आई एम श्योर जब आप फौजी देखेंगे तो आप सबकी आंखों में आंसू होंगे। एंड माई हस्बैंड इज कमिंग एज अ प्रोड्यूसर and an actor. So I feel good. I mean मुझे अजीब लगता है विक्की को एक्टिंग करते हुए देख, लेकिन it's a cameo role, but I feel that he's very happy doing that. But I'm very happy that we have turned producer and with Sandeep, and it's a good partnership. That's it.